welcome back to my channel Grow with Sakshi and I hope you guys are doing amazing. So the ones who are new to my channel, do subscribe it and press the bell icon beside it so you don't miss my upcoming videos. और पहला notification आपको ही आना चाहिए. So guys, welcome back to another part of the TCS Smart Hiring series, and in this video we'll be discussing about the most requested questions of the TCS Smart Hiring series. और इसमें आप लोग TCS Smart Hiring के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और सैलरी पैकेजेस और सबसे ज़्यादा तो इग्नाइट और एक्सप्लोर के लिए मुझे क्वेश्चंस आते हैं. तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द TCS ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर बोथ इग्नाइट एंड द एक्सप्लोर कैंडिडेट्स. ठीक है, और कैसे आप इग्नाइट में जा सकते हैं, कैसे आप एक्सप्लोर में सिलेक्ट हो सकते हैं, इग्नाइट में ऐसे क्या एडवांटेजेस हैं और एक्सप्लोर में भी क्या अलग है उससे, सैलरी पैकेज का डिफरेंस, हम सारी चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. So guys, when you will be applying to the this program or this application which is TCS Smart Hiring, और जो भी अभी 2025 की जो मैंने रिसेंटली हायरिंग ड्राइव शेयर करी है, इसका यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लिंक पे भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी उसकी लिंक, तो आप जाके अप्लाई कर सकते हैं. इट्स फॉर 2025 ग्रेजुएट्स और सभी 2025 2024 और काफ़ी ऐसे जो आने वाले कैंडिडेट्स हैं उनके मन में ये डाउट होता है कि TCS इग्नाइट में हम कैसे जा सकते हैं. ठीक है, क्या उसके लिए अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है, और TCS स्मार्ट हायरिंग में कितना सैलरी का डिफरेंस है, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो इग्नाइट है वो TCS का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है फॉर दी फ्रेशर्स. ठीक है, जो भी यूजी ग्रेजुएट्स TCS स्मार्ट हायरिंग के थ्रू जाते हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है TCS इग्नाइट प्रोग्राम में जाने की. ठीक है, TCS इग्नाइट इज नथिंग बट अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक अलग सा ट्रेनिंग प्रोग्राम है. ठीक है, और एक TCS स्मार्ट हायर्स है. ठीक है, वो भी एक काइंड ऑफ एक्सप्लोर है जहाँ पे आप TCS में तो जाते हैं बट आप इग्नाइट ट्रेनिंग का पार्ट नहीं रहते हैं. ठीक है, और पहली बात हम करते हैं अब इग्नाइट से. ठीक है, पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट इग्नाइट. इग्नाइट एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहाँ पे आपको अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजीज, AR, VR, ब्लॉकचेन एंड रोबोटिक्स एंड आई गेस HTML, CSS, जावा, पाइथन, ये सारी टेक्नोलॉजीज एंड कोडिंग लैंग्वेजेस आपको सिखाई जाती है. आपका ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है विद इन 3 to 4 months का. ठीक है, और इसका जो सैलरी पैकेज है वो है 2.8 LPA. Yes, the salary package of Ignite candidates is 2.8 LPA. ठीक है, सो और इसमें एक और एडवांटेज है आप लोग के लिए विच इज MCA प्रोग्राम. यस, आपको मास्टर डिग्री करने का मौका मिलता है फ्रॉम द शास्त्रा यूनिवर्सिटी. TCS हैज कोलैबोरेटेड विद दिस शास्त्रा यूनिवर्सिटी जिसके थ्रू आप अपना MCA प्रोग्राम कर सकते हैं. इट्स अ डिस्टेंस लर्निंग कोर्स वेयर यू कैन परस्यू योर मास्टर्स डिग्री फ्रॉम शास्त्रा यूनिवर्सिटी. सेकेंड चीज़ जो मैं बता दूं, वेरी इंपॉर्टेंट, सबके डाउट्स रहते हैं कि क्या इसकी फीस हमको देनी है या TCS इसका फीस पूरा अपना उठाते हैं. नो, यू हैव टू पे योर फीस फॉर दोज 2 years. 4 सेमेस्टर्स होते हैं. आई गेस अब तो फीस 25K हो गई है, जब मैं थी इट वॉज अराउंड 20 to 22K. ठीक है, TCS का ऑलरेडी कोलैबोरेशन है, तो आई डोंट थिंक सो, क्योंकि हमारे टाइम पे ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे नहीं गए थे. आप बस जाके वहाँ पर अपना कुछ बेसिक वेरिफिकेशन जो डिटेल्स मांगी जाती है, अगर आपको करना है MCA तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं व्हेन यू आर इन इग्नाइट ट्रेनिंग. ठीक है, और ये MCA की पूरी फीस जैसे कि मैंने बताया आपको खुद अपने पॉकेट से देनी है. ठीक है, बट ये एक अच्छा प्रोग्राम है, आपको डिस्टेंस डिग्री भी मिल रही है, ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम. आपको देयर विल बी अ सर्टिफिकेट टू एंड ऑल द मार्कशीट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू एज वेल. एंड तो या इट्स अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आपको काम करते करते आपको TCS से मौका मिल रहा है. बट या प्लीज मेक श्योर इट्स नॉट अ रेगुलर डिग्री, इट्स अ ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम, इट्स अ ऑनलाइन डिग्री और अ डिस्टेंस डिग्री, यू कैन कंसिडर दैट वे. ओके, अब बात कर लेते हैं बात करने के कि ट्रेनिंग का ड्यूरेशन क्या होगा, ट्रेनिंग कहाँ होगी. जो ये ट्रेनिंग का ड्यूरेशन होने वाला है वो होने वाला है 3 to 4 months. जब मैं थी तो इट वाज 5 months, बट अब काफ़ी ज़्यादा बैचेस आने लगे हैं, सो इट वाज 3 to 4 months. ठीक है, और 4 months तो मैक्सिमम है, तो 3 से 4 महीने की आपकी ये ट्रेनिंग रहती है. ठीक है, जिसमें आपको जो सारी टेक्नोलॉजीज अभी मैंने बताई वो सारी टेक्नोलॉजीज आपको सिखाई जाती है. सेकेंड इज ये ट्रेनिंग कहाँ होती है, तो ये जो ट्रेनिंग होती है वो होती है कहाँ पे, चेन्नई में. चेन्नई में आपका एक TCS का ऑफिस है जहाँ पे आपको इग्नाइट ट्रेनिंग दी जाती है. इट वॉज वेरी वेरी लाइक
बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, मैं सच बताऊँ। माइंड वॉज वर्चुअल, बट मैं जितने से पूछती हूँ ना उनका जो इन पर्सन जाके जो वो ट्रेनिंग हो रही है, इट वॉज अमेजिंग एंड आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अलग अलग टेक्नोलॉजी इन दिस 3 to 4 months एंड यू विल मेक अ लाइक इतने सारे फ्रेंड्स बनेंगे आपको लिटरली यू गोना एंजॉय दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। और इनिशियली क्या होता है ना, आपको टीसीएस रेडी करता है फॉर द अपकमिंग कॉर्पोरेट वर्ल्ड। आपको ये ट्रेनिंग इसीलिए दी जाती है ताकि आपके बिहेवियरल एटीट्यूड, आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि एक कंपनी में किस तरह से काम होता है ना, वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी आई वुड से, ठीक है। और जो वहाँ के रहने का है, खाने का, फूड, ये सारी चीज़ें आपको खुद ही मैनेज करनी पड़ेंगी, ठीक है। टीसीएस डजंट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ लाइक आपके लिए रूम्स, रेंटल रूम्स ये नहीं प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग 6 months। यू नीड टू लाइक लुक फॉर दीज थिंग्स ऑन योर ओन। दे विल गिव यू सैलरी, फ्रॉम दैट सैलरी यू कैन अकॉर्डिंग टू योर बजट यू हैव टू लाइक काइंड ऑफ रेंट योर ओन हाउस एंड अपना खाना वाना आपको खुद देखना पड़ेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें जाए कैसे। देखिए, जो भी टीसीएस स्मार्ट हायरिंग एग्जाम देते हैं ना, तो मेक श्योर कि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए, आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाए। बिकॉज आई वुड से कि 50 से 60% जो आपका एग्जाम ना कवर कर लेता है कि आप इग्नाइट में जा रहे हैं या फिर आप एक्सप्लोर ट्रेनिंग प्रोग्राम में जा रहे हैं। बिकॉज मेरा भी ऐसा हुआ था, माई एग्जाम वॉज वेरी गुड दो इट वॉज टफ, बट पता नहीं कैसे, मतलब यार पता नहीं तुक्का लगाया क्या हुआ, बट इट वॉज रियली गुड फॉर मी एंड आई वॉज लकी इनफ टू गॉट शॉर्ट लिस्टेड इन इग्नाइट ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो अगर ऐसा कोई कट ऑफ भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट के डाउट रहते हैं क्या कोई मार्क्स का कट ऑफ है, क्या कोई देर इज सम सर्टेन मार्क्स कि मुझे इग्नाइट में मिल जाएगा या कोई और एग्जाम देना है। तो आपको कोई और एग्जाम नहीं देना, आपको बस टीसीएस स्मार्ट हायरिंग का ही एग्जाम देना है जो हर साल वो निकालते हैं। इट जस्ट यू नीड टू परफॉर्म एक्सट्रीम, लाइक थोड़ा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको परफॉर्म करना पड़ेगा सो दैट यू गेट शॉर्ट लिस्टेड इन टीसीएस इग्नाइट प्रोग्राम, ठीक है। ये क्लियर हुआ कि कोई और एग्जाम नहीं है, ठीक है। आपको उसी एग्जाम में बस अच्छा से परफॉर्म करना है एंड यू विल गेट सिलेक्टेड। उसके बाद है आपका इंटरव्यू। जैसे मैंने कहा, इंटरव्यू में भी आपको देखा जाता है, परखा जाता है, आपके स्किल्स देखे जाते हैं, आप कितने अच्छे से हाउ बेस्ट यू आर इन योर बेसिक्स, आपके बेसिक्स कितने क्लियर है, वो सारी चीज़ें देखी जाती है और इन सबको मिला के आपको इग्नाइट के लिए सिलेक्ट किया जाता है। सो ये क्लियर हो गया कि आप इग्नाइट में कैसे जा सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बता दी इग्नाइट की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बारे में और कितने महीने की इग्नाइट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होती है, कहाँ होती है। आई टोल्ड यू अबाउट द सैलरी पैकेज, ठीक है। तो स्टिल अगर आप लोग को इसके बाद भी कोई डाउट है, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा एक्सप्लोर कैंडिडेट के बारे में, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर कैंडिडेट के भी ये डाउट रहते हैं। सबसे पहले ये डाउट रहता है कि क्या एक्सप्लोर कैंडिडेट इग्नाइट में जा सकते हैं या नहीं। सो नहीं, आप नहीं जा सकते। मैं पूरा मैं कोई बात ऐसे घुमाऊंगी नहीं, हाँ ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, नहीं, आप नहीं जा सकते हैं। बिकॉज आप ऑलरेडी एक्सप्लोर के अंडर यू आर सिलेक्टेड और इग्नाइट के लिए उन्होंने पहले से ही अपने जो बैचेस के लिए जो कैंडिडेट्स चाहिए थे उन्होंने वो सिलेक्ट कर लिए हैं। सो यू आर अंडर एक्सप्लोर कैंडिडेट, ठीक है। एक्सप्लोर भी ऐसा कुछ बुरा नहीं है। जैसे काफ़ी कैंडिडेट है कि मुझे इग्नाइट में जाना है, मैं दोबारा रीट्राई करूँ क्या इग्नाइट के लिए, तो ऐसी ज़रूरत नहीं है। देखो, अगर आपको मौका मिल रहा है ना, सिलेक्ट हो गए हो आप, तो इट्स वेल इन गुड। इट जस्ट एमसीए प्रोग्राम जो जिसके लिए वो करते हैं एंड आई नो नाउ द पैकेज ऑल्सो पैकेज थिंग इज ऑल्सो देयर, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो दोबारा रीट्राई करके रिस्क क्यों लेना है यार। जब एक बार हाथ में अपॉर्चुनिटी आ गई तो दोबारा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट फॉलो द सेम पाथ। आपको एट द एंड प्रोजेक्ट्स में तो देखो, इट डिपेंड्स कि आप किस प्रोजेक्ट में जाते हो। आगे मैं प्रोजेक्ट्स की बात भी करूँगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। बट हाँ, तो ऐसा कुछ है नहीं, इतना वो नहीं है कि एमसीए प्रोग्राम आप खुद से भी तो कर सकते हो, राइट। सो या ये चीज़ें हैं। सेकेंड चीज़ मैं बात करती हूँ अगेन एमसीए प्रोग्राम की, कि अगर मैं एक्सप्लोर के अंडर हूँ तो क्या मुझे मौका मिल सकता है आगे टीसीएस शास्त्र से, क्या मैं एमसीए कर सकता हूँ या नहीं। सो नहीं, अगेन इट्स द ओनली फॉर टीसीएस इग्नाइट कैंडिडेट्स। आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज यू आर इन एक्सप्लोर। बट फॉर जस्ट फॉर योर नॉलेज आई वुड से आप खुद भी तो एमसीए कर सकते हैं ना, राइट। वहाँ भी एमसीए डिस्टेंस है, यहाँ भी आपको एमसीए डिस्टेंस से करेंगे, तो कोई और यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस कर लीजिए, जस्ट लाइक आई डिड। देखो, मैं टीसीएस इग्नाइट में ही थी, बट मैंने टीसीएस इग्नाइट
से मैंने शास्त्रा यूनिवर्सिटी से एमसीए नहीं करा, मैंने अपना एमसीए बाहर से ही करा है, विच इज़ फ्रॉम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। एंड बहुत सिंपल था, बहुत बेसिक था, आपको ऑनलाइन सारी चीज़ें मिल जाएंगी और इतना सच बताऊँ इतना कोई हेक्टिक नहीं होता, आपको बस अपने एग्जाम्स देने हैं। अब शायद थोड़ा चेंज हो गया है कि आपको एग्जाम सेंटर पे जाके देना है, विच इज़ देयर कॉलेज। बाकी फीस भी नॉमिनल है, आई गेस 15-16,000 उनकी फीस है। सो या इट्स अ नॉमिनल फी, और आप अपना एमसीए खुद से भी तो कर सकते हैं, राइट। और रही बात पैकेज की, तो देखिए येस देयर इज़ अ डिफरेंस, वहाँ उन्होंने थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर ली, तो इसलिए उनको वो पैकेज मिला है 2.8 LPA का, ठीक है, ड्यूरिंग देयर शुरुआत में ही। आपका 1 साल बाद होगा ये पैकेज, अराउंड 2.5 to 2.8 के बीच में, जब आपकी रेटिंग आएगी, जब आप पहला ईयर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो हाँ, पैकेज डिफरेंस डेफिनेटली है, दैट इज ट्रू। और ये आजकल ही आया, पहले नहीं था, पिछले आई गेस पिछले साल से ये पैकेज, ये थोड़ा इंक्रीमेंट मिला है इग्नाइट में, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि उस टाइम उन लोगों को उन लोगों ने पेपर में अच्छा परफॉर्म करा, तो उनको जस्ट वो पैकेज आई गेस दे डिजर्व इट। बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, बिकॉज 1 साल बाद आपका डेफिनेटली पैकेज बढ़ जाएगा, दैट्स नॉट अ इशू। बट हाँ, ये पैकेज डिफरेंस है, एंड आई एग्री ऑन दैट पॉइंट कि हाँ, इग्नाइट के लिए अब क्यों काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स है जो लाइक दे आर लिटरली वांट टू गो इन इग्नाइट ट्रेनिंग। बट या अगर ये भी एक्सप्लोर भी है तो देयर इज नॉट एन इशू एक्सेप्ट फ्रॉम द पैकेज, ठीक है। सेकेंड, डेफिनेटली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जैसे वहाँ पर है, यहाँ पे वैसा ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं होगा। एक्सप्लोर का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है वो रहता है 1 month to 1 month 15 days तक का, जहाँ पे आपको एक टेक्नोलॉजीज पे या फिर एक कोई कोडिंग लैंग्वेज पे आपको अपनी प्रिपरेशन कराई जाती है, सिखाया जाता है, ठीक है। इट कुड बी HTML, इट कुड बी PHP, इट कुड बी जावा, इट कुड बी पाइथन। सो ये सारी जो लैंग्वेजेस है उसमें आपको सिखाया जाता है, इट कुड बी .NET। सो ये सारी जो काफ़ी अलग अलग टेक्नोलॉजी है, कोडिंग लैंग्वेजेस है, जिसमें आपको एक कोई कोडिंग लैंग्वेज में आपको 1 to 1.5 मंथ्स तक आपको ये ट्रेनिंग दी जाती है। एंड अगेन इट्स अ वेरी वेरी यूजफुल ट्रेनिंग, जहाँ पे अगेन आपको एक पर्टिकुलर कोडिंग लैंग्वेज के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। सैलरी पैकेज क्या है फॉर एक्सप्लोर कैंडिडेट, तो सैलरी पैकेज इज 1.95, ठीक है। और इसकी लोकेशन क्या है, देखिए इग्नाइट में जैसे मैंने कहा, इग्नाइट की ट्रेनिंग होती है चेन्नई में, बट हियर द एक्सप्लोर ट्रेनिंग इज डिपेंड ऑन योर बेस लोकेशन। जो भी आपका बेस लोकेशन होगा वही आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक्सप्लोर ट्रेनिंग प्रोग्राम की लोकेशन होगा। और उसके बाद जब आपको प्रोजेक्ट भी मिलेगा तो वहीं पे आपको आपका प्रोजेक्ट वाली लोकेशन पे ही होगा, सब चीज़ आपकी एक ही लोकेशन में होगा। जब आप ज्वाइन करेंगे, आप ट्रेनिंग देंगे, जब आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, सारा आपका एक ही लोकेशन पे होगा, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ मैं बता दूँ, ऐसा हर बार नहीं होता, बट बहुत रेयर चांसेस है, अगर आपका प्रोजेक्ट मांगता है, इफ़ योर प्रोजेक्ट रिक्वायर्स यू टू वर्क इन सम अदर सिटी, तो हाँ आपको थोड़ा शिफ्ट होना पड़ेगा। बट हमेशा ऐसा होता है एक्सप्लोर का, जो भी आपकी बेस लोकेशन होगी वही आपकी ट्रेनिंग लोकेशन भी होगी। सो एक्सप्लोर के लिए ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट मिलने के बाद उन्हें दूसरी सिटी में शिफ्ट मिलेगा या दूसरी सिटी में जाना मिलेगा, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर ऑन दी लोकेशन पार्ट। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, ठीक है। मैं बहुत एक एक चीज़ बहुत डिटेल में आपको बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ आए, ठीक है। ये वीडियो लेंदी होगी डेफिनेटली, बट आई वॉन्ट यू टू गिव एवरी पॉसिबल डिटेल ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना आए। तीसरी चीज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं, विच इज़ अगेन प्रोजेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो काफ़ी कैंडिडेट हैं जो मुझसे पूछते हैं कि क्या मैम TCS इग्नाइट के जो कैंडिडेट हैं उनको डेवलपमेंट रोल मिलेंगे, उनको क्या टेक्निकल रोल्स मिलेंगे, और एक्सप्लोर को क्या सपोर्ट रोल मिलते हैं, कस्टमर सपोर्ट रोल मिलते हैं। सो मैं यहाँ बोल दूँ अ बिग नो, डोंट गो विद अजम्पशंस, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली आपको इग्नाइट में ट्रेनिंग बिल्कुल टेक्निकल और काफ़ी अलग अलग चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, बट इट्स नॉट इन द केस ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड लोकेशंस are totally depend on the business requirements and the project requirements. So देखिए फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इग्नाइट का लेके चलती हूँ। इग्नाइट कैंडिडेट की जब ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है, उनका एक एग्जिट टेस्ट होता है। सो जब आपका टेस्ट हो जाएगा, आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा क्या आप पास हो चुके हैं, ठीक है।
तो आपको वो लोग आपका प्रेफर्ड लोकेशन उस टाइम पूछा जाता है कि व्हाट इज योर प्रेफर्ड लोकेशन. सो यू कैन गिव इट्स दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलोर. आप कोई भी अपनी प्रेफर्ड लोकेशन दे सकते हैं. बट अगेन दे विल गिव यू द लोकेशन बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स. जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे आपको लोकेशन मिल जाएगी. अगर आपने दिल्ली चूज करा है तो आपको दिल्ली मिल जाएगी या उसके आसपास नोएडा मिल सकती है. बट अगर वहाँ लोकेशन है ही नहीं, वहाँ प्रोजेक्ट है ही नहीं, वहाँ वैकेंसी है ही नहीं, तो मे बी दे कैन पुट यू इन अनदर लोकेशन लाइक पुणे, बैंगलोर. सो इट्स वेरी रैंडम टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट हाँ, समटाइम्स अगर लक अच्छा होता है तो आपको अपनी लोकेशन, प्रेफर्ड लोकेशन मिल जाती है. सेकेंड कम्स कि जैसे इग्नाइट की ट्रेनिंग होती है चेन्नई में, बट अगेन उसके बाद उन्हें दोबारा न्यू लोकेशन पूछी जाती है प्रेफर्ड, और उस लोकेशन के बेसिस पे रिक्वायरमेंट के बेसिस पे उन्हें नई लोकेशन मिलती है. ठीक है. अब इग्नाइट में जब आपका यहाँ पर आपको नई लोकेशन मिलती है तो वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना पड़ता है. ठीक है. वहाँ के जो RMGs होंगे और जो भी नए जो HRs टीम होगी न्यू, आपकी नए HRs अलॉट होंगे आपको, बिकॉज लोकेशन चेंज हो गई, तो वो आपको RMG कॉल करेंगे कि यहाँ पे वैकेंसी है, आपको कॉल आएगा यहाँ पर वैकेंसी है, तो आप चाहे तो आप इंटरव्यू दे सकते हैं. और अगर मैं बात करूँ क्या इग्नाइट कैंडिडेट्स को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स मिलते हैं? नो, हर बार ऐसा नहीं होता है. इट्स नॉट लाइक कि इग्नाइट से आए हैं तो डेवलपमेंट में ही जाएंगे. नो, मैं भी हूँ, मेरे कितने ऐसे और जो कैंडिडेट्स हैं, तो इट्स प्योरली बेस्ड ऑन द लोकेशन यू आर वर्किंग ऑन, एंड उस लोकेशन में क्या प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है या कौन से प्रोजेक्ट्स अलग अलग लोकेशन में अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें देखी जाती है. ठीक है. फॉर मी इट वॉज अ प्रोजेक्ट जहाँ पे मैंने काइंड ऑफ अ कस्टमर सक्सेस टीम की तरह भी काम करा है. आई वर्क एज अ फंक्शनल कंसल्टेंट, फंक्शनल एनालिस्ट एंड इन TCS, जहाँ पे मेरा सपोर्ट का रोल था. ठीक है. उसके बाद विद एक्सपीरियंस आपको थोड़ा टेक्निकलिटी वाले प्रोजेक्ट्स में भी डाला जाता है, बट इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर प्रोफाइल एंड ऑन द रिक्वायरमेंट्स दे हैव करेंटली. कुछ और इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्या है, कुछ डिटेल वीडियो चाहिए, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. आई विल प्रिपेयर अ डिटेल वीडियो ऑन द प्रोजेक्ट्स अलॉटमेंट एंड कैसे RMG आपको रीच करते हैं, वो सारी चीज़ें, कुछ टिप्स की कैसे आप अच्छा प्रोजेक्ट्स अपने नाम कर सकते हैं, तो वो सारी डिटेल्स मैं शेयर करूंगी आप लोग के साथ. सो आप कमेंट में बता सकते हैं, बिकॉज आई डोंट वांट टू स्ट्रेच द वीडियो इन दैट साइड. ठीक है. और सेम एक्सप्लोर की अगर मैं बात करूं तो एक्सप्लोर कैंडिडेट्स को भी रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे मिलता है. तो इट डजंट मीन कि आप इग्नाइट से हैं या एक्सप्लोर से हैं. अगर वहाँ पर ज़रूरत है डेवलपमेंट में, वो आपको डेवलपमेंट में डालेंगे. अगर ज़रूरत है क्या बोलते हैं सपोर्ट में, वो आपको सपोर्ट में डालेंगे. सो ट्रेनिंग डजेंट मैटर कि आप कहाँ से आ रहे हैं, कौन से बैकग्राउंड से, क्योंकि मैंने अपने साथ बीटेक वालों को भी सेम प्रोजेक्ट में देखा है, लाइक अ फंक्शनल कंसल्टेंट रोल में, जहाँ पर उनको सपोर्ट का भी है और थोड़ा बहुत टेक्निकल भी है. ठीक है. तो इट डजेंट मैटर कि आपकी डिग्री क्या है. सर्विस स्पेस में ऐसा ही है. देख लीजिए दोस्तों कि अगर आपको उनको काम चाहिए आपसे और इस प्रोजेक्ट में काम है, बी इट यू आर फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड और बी इट यू आर फ्रॉम अ BCA ग्रेजुएट और आप BBA से हैं, तो वहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ सर्विस बेस्ड कंपनी और वहाँ पर रिक्वायरमेंट है तो आपको वहीं मिलेगा. सो आई होप प्रोजेक्ट्स ही चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी. सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैंने आप लोग के साथ पूरा इन डिटेल TCS इग्नाइट एंड एक्सप्लोर प्रोग्राम के बारे में शेयर कराया है, एंड आई होप इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू गाइज. सो इफ इट इज़ हेल्पफुल, डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड शेयर इट विद द नीडी वंस. एंड अब मैं दोबारा एक और न्यू वीडियो लेके आऊँगी पार्ट 5 में. ठीक है. सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, एंड I love you all. Bye bye.